बीपी की समस्या काफ़ी कॉमन रहती है। कुछ लोगों के बीपी हाई की समस्या रहती है तो कुछ लोगों के लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अचानक से बीपी लो हो जाता है। उस समय समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए कि बीपी है फिर से नॉर्मल हो जाए। वैसे अगर रेगुलर आपकी बीपी की प्रॉब्लम रह रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन इन केस आपके कभी कभी हो जाती है और अचानक से अगर बीपी लो हो जाता है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तुरंत ये उपाय करोगे तो आपकी बीपी है फिर से नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर अचानक से लो बीपी हो जाए तो क्या करें, ये जानने से पहले थोड़े से ये चीज़ें, कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बीपी लो हुई है या हाई है। तो लो बीपी के क्या लक्षण होते हैं वो जानते हैं। अगर आपके अचानक से चक्कर आ गए हैं, आपको मतलब आप कहीं चल रहे हो या नॉर्मली है तो अचानक से आपको चक्कर जैसा फील होएगा, डिजीनेस फील होएगी, तो ये एक लो बीपी का लक्षण है। क्योंकि ब्लड की अच्छे से सप्लाई नहीं होने की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। दूसरा, आप अचानक से नॉर्मली अगर आपके आंखों के सामने धुंधलापन नज़र आ रहा है, आंखों के सामने जाले जैसा फील हो रहा है और आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ चक्कर आ रहे हैं, तो ये लो बीपी के लक्षण हो सकते हैं। आपकी जो स्किन है वो एकदम से येलोनेस या पेल फील होएगी, ये अजीब सी फील होने, सॉफ्ट सी पेल फील होने लग जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो आपको अपनी बीपी का चेकअप करना चाहिए, बीपी जांचनी चाहिए कि आपको कहीं बीपी कम तो नहीं हो रही है। इसके अलावा भूख कम लगना, बहुत सारे लोगों को जिनके बीपी की समस्या रहते हैं उनको भूख कम लगती है। तो अगर आपकी भूख कम लगना, डिजीनेस, धुंधला दिखाई देना, इन सब के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स वो आपको फील हो रही है, ये एक साथ अगर आपको नज़र आ रही है तो आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। सर दर्द होना भी, कंटिन्यू सर दर्द होना, आप नॉर्मल हो, आपको कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है और आपको चक्कर आ रहे हैं, साथ में आपका सर भारी रह रहा है, सर में दर्द हो रहा है कंटिन्यू, तो ये भी लो बीपी का लक्षण हो सकता है। तो इस टाइप के अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत बीपी मशीन से बीपी की जांच करनी चाहिए या फिर आपको नियरेस्ट फिजिशियन से मिलकर इसका मतलब इसकी जांच करवा के इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन ये तो रही कि आपको धीरे धीरे ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतने ज़्यादा लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, अचानक से आपकी बीपी लो हो जाते हैं और उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। जैसे चक्कर आया, आप बेहोशी की हालत में हो रही हो, आपको पसीना आ रहा है, ऐसी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को, क्योंकि मोस्टली डिहाइड्रेशन की वजह से आता है, तो सबसे पहले पानी जरूर पिलाना चाहिए। ओआरएस का घोल पिला सकते हो अगर घर में है, ग्लूकोन डी अगर घर में है तो एक गिलास पानी के अंदर ग्लूकोन डी डाल के आप पिला सकते हो। और या फिर आप एक गिलास पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी, एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और इसको आप उसका घोल बना के पीना है। ताकि क्योंकि जब डिहाइड्रेशन कम होगा, पानी की मात्रा सही रहेगी तो आपकी बीपी है फिर से नॉर्मल होने के कगार पे हो जाएगी। अगर बीपी मशीन है तो आपको बीपी चेक करना चाहिए। अगर 60/90 mmHg अगर आपकी बीपी आ रही है तो इसका मतलब आपकी बीपी कुछ लोगों में नॉर्मल इससे लो जा रही है, तो आपकी बीपी लो की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको इसके लिए जो मैं बता रही हूँ वो होम रेमेडीज अपना सकते हो और उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ग्लास में आपको सबसे पहले तो जैसे ग्लूकोन डी या कोई भी पानी पीना है आपको, आरएस का घोल पी सकते हो, एक गिलास के अंदर नमक और चीनी ऐड करके आप पी सकते हो। और फिर एकदम से आपको शांत रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एक लेट जाना है और अपने हेड को थोड़ा पीछे की तरफ करके जो आपके पैर है, पैरों को ऊपर की तरफ उठाने हैं ताकि आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड फ्लो है वो सही से काम करे, ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक मिले, तो इससे आपकी बीपी है वो कंट्रोल होएगी और बीपी नॉर्मल होने में हेल्प मिलती है। तो
आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। कोई भी नमकीन चीज़ आप खा सकते हो, चाहे चिप्स या कोई भी मतलब नमकीन बिस्किट, नमकीन कुछ भी आपको तुरंत आपको खाना चाहिए, जिससे आपकी बीपी है वो नॉर्मल हो सके। अचानक से खड़े नहीं होना है। बहुत बार क्या होता है, पैनिक होके इंसान है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं करना, आपको धीरे धीरे उठना है। तो ये सब चीज़ें आपको बीपी अगर अचानक से लो हो जाए तो ध्यान रखना है। सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया है कि चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, अचानक से पसीना आ जाना, डिजीनेस फील होना, धुंधला दिखाई देना, इस टाइप के लक्षण आपको रेगुलर अगर दिखाई दे तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन या डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि ये सब परेशानी आए ही ना। साथ ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी बीपी लो की समस्या रहती है तो नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हो। हाई बीपी में नमक को कम करते हैं, लेकिन अगर लो बीपी की समस्या रहती है तो आप नमक को थोड़ा सा अपने मतलब आप खाने में थोड़ा ऐड कर सकते। नमक को आप हाई कर सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस एक बार अपने फिजिशियन की ज़रूर ले लीजिए नमक हाई करने से पहले। लेकिन नॉर्मली हाई बीपी लो करते हैं और लो बीपी में हम लोग थोड़ा सा ऐड करते हैं। पानी पीजिए। डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से अक्सर लो बीपी की समस्या रहती है, तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। खाने को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, यानी कि ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, डिनर, इनको आप डिवाइड करके खाइए। एक साथ सुबह खा लिया, रात को खा लिया, ऐसा मत कीजिए। इसको थोड़ा सा डिवाइड करके 2-2, 3-3 घंटे के गैप में खा सकते हो। अगर आपको रेगुलर बीपी की प्रॉब्लम रह रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हो बीपी की, और अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।